नमस्कार, मी अनिल उपाध्ये. शिवसिद्ध बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पाहूया आजची बातमी आहे दिल्लीमधून. अलमट्टी धरणासंदर्भात लवकरच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या 4 राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील यांनी आज दिली. दिल्ली इथं आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. खासदार धैर्यशील माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अलमट्टी धरणाबाबतच्या केंद्रीय जल आयोगाने विहित केलेल्या हंगामी पाणी पातळी मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करून पावसाळ्यात पाण्याची पातळी कमाल मर्यादा 515 मीटर निश्चित करावी. तसेच दोन्ही राज्यांमध्ये वैज्ञानिक समन्वयासाठी संयुक्त पूर नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन करून कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात रिअल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आणि पूर्वसूचना प्रणाली स्थापित करावी. या धरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निष्काळजीपणा आणि सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कायदेशीररित्या जबाबदार धरा, अशी मागणी जलशक्ती मंत्री CR पाटील यांच्याकडे बैठकीदरम्यान खासदार धैर्यशील माने यांनी केली. यावेळी मंत्री पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटलं आहे, कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची आणि पाणी साठवण क्षमतेत केलेली बेकायदेशीर वाढ हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्य सरकारांमधील दीर्घकाळापासून वादाचा विषय आहे, ज्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा सारख्या नदीच्या भागात गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण होऊन जिल्ह्यातील रहिवाशांच्या जीवनावरती आणि उपजीविकेवरती थेट परिणाम होतो. व्यवस्थापन केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार धरणाची पूर्ण जलाशय पातळीला 519.6 मीटर आहे. धरणाची पाणी पातळी विहित उंचीनुसार राखण्यात कर्नाटक राज्य सरकारकडून वारंवार उल्लंघन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे बॅकवॉटर इफेक्ट आणि गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेती आणि पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शिवाय महाराष्ट्र सरकारने पूर अंदाज प्रणाली आणि गाळ काढून टाकण्यासाठी संयुक्त जबाबदारीची मागणी केली होती, परंतु आजपर्यंत कोणतीही संयुक्त यंत्रणा स्थापन केलेली नाही. वरील घटनांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की अलमट्टी धरणाच्या गैरव्यवस्थापनामुळे सह्याद्री पर्वतरांगा आणि पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह दरवर्षी विस्कळीत होतो. वेळेवरती पाण्याचा विसर्ग न झाल्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतील नदीपात्र पाण्याखाली जातात, ज्यामुळे शेती, पायाभूत सुविधा आणि उपजीविकेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे तातडीच्या उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची शिफारस यावेळी खासदार धैर्यशील माने यांनी केली. बैठकीस खासदार शोभा बच्छाव, स्मिता वाघ, भाऊसाहेब वाकचौरे, पप्पू यादव आदी उपस्थित होते. तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी पहली पहल की है जिसमें सारे सांसदों को बजट पे हमें हमेशा बात करने का मौका मिलता है, लेकिन बजट के बाद किसी भी सांसद को किसी मंत्री ने कभी नहीं बुलाया और किस मामले पे आपने जो चर्चा उठाई है उसको आगे ले जाने का काम आप कर रहे हैं. हम सभी सांसद सर आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. सर, एक 2 ही विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. एक तो आपके संज्ञान में है अलमट्टी नामक जो धरण डैम रिजर्वायर कर्नाटक में है. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उससे लग गया है. हमारी नहीं, हमें मना करना है सर. हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें जल समाधि को हर साल हमें जाना पड़ता है. उनकी पहली ऊंचाई जो थी उसी के माध्यम से हमें आज भी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में से प्रभावित हो जाते हैं. आगे तेलंगाना में प्रभाव पड़ता है, आंध्र में प्रभाव पड़ता है. सर, उसका सोल्यूशन भी है. मैं कोल्हापुर से लगते हुए ये नदी कृष्णा आगे जाती है और 4 राज्यों को ये पानी देने का काम करती है. कोल्हापुर, सातारा और सांगली में सर ये जल समाधि हो जाती है. इसलिए हमारी ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि इसको वाटर मैनेजमेंट इसका अच्छा होना चाहिए. जी, 3 शहर तो पूरे डूब ही जाते हैं हर साल, और ये 1 साल का नहीं है सर. पिछले 10 सालों से यही हमारी परिस्थिति आती रही है. और अगर ये ऊंचाई बढ़ाने का काम हुआ तो हमें तो जल समाधि लेनी पड़ेगी. तो स्टे है ना, अभी स्टे है सर, लेकिन उसमें क्या है, वाटर ट्रिब्यूनल पे तेलंगाना गया हुआ है. ऊंचाई बढ़ाने पे स्टे नहीं है. उनका क्या है, उनको अगर उनकी कुल क्षमता है 519 मीटर, अभी वो 524 मीटर जाना चाहते हैं. लेकिन CWC का जो उनको सर मार्गदर्शन है वो 513 तक ही वो रख सकते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते. और वो फॉलो ना करने के वजह से ये सारी दिक्कतें आती है. ये अभी मैडम बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि ई फ्लो
वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम होना चाहिए 3-4 राज्यों के लिए, और केंद्र शासन उसको मॉनिटर करना चाहिए सर। अगर ये नहीं होता है तो ये हमेशा राज्य झगड़ते रहेंगे पानी के लिए भी और अतिरिक्त पानी के लिए भी। तो हमारा ये मुद्दा है कि ड्राउट प्रोन एरिया महाराष्ट्र में है, ज्यादा बारिश हो रही है, उसको अगर हम डाइवर्ट कर पाए तो निश्चित रूप से इसका फायदा भी होगा और जो पानी जाया जा रहा है वो उसको ये होगा। दूसरा सर, एक लास्ट मुद्दा मेरा ये था, ये तो आलमट्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उसमें इंटरव्यू करेंगे, और मीटिंग आपने बुलाई थी वो कैंसिल हो गई सर, पोस्टपोन होगी शायद, तो उसमें हम जो स्टेक होल्डर्स है उसमें भी हमको बुलाया जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ मंत्रियों को बुलाया था। सबसे ज्यादा जिनको दिक्कत है उनका वॉइस उधर होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगली मीटिंग में भी हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे इस बारे में अपने इनपुट देने के लिए। सर दूसरा, एक नमामि गंगा जैसा प्रोजेक्ट आपने देश में पॉइनियर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी धरती पे नमामि पंचगंगा नामक एक प्रोजेक्ट की मैंने मांग की थी। देश की 10 पोल्यूटेड नदियों में से एक पोल्यूटेड नदी मेरे जिले की है पंचगंगा, जिसमें एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला शहर है जिसके माध्यम से इन्फ्लुएंट उसमें बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि उसी को पायनियर करते हुए छोटी नदियों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, इसको अगर आप ले जाए तो इसका रोल मॉडल बन सके, इतनी मेरी विनती थी सर। ये 2 चीजें मैं आपके सामने मद्देनजर रखता हूं।